हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में एक्सरसाइज 13.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। बट जो बच्चे चैनल पे नए आए, मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस तो मिल ही जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के। ठीक है, साथ में हम आपको बता दें हर एक चैप्टर को फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लगभग हम यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। इस चैनल के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है बच्चों, सीबीएसई ने आपकी प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक एक लगा के रखी है एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा सर ये सारी चीजें? बच्चों पिन कॉमेंट चेक करिए। पिन कॉमेंट क्या होता है? सबसे ऊपर जो कॉमेंट आ रहा होगा, नीचे चाहिए क्या कॉमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर एक कॉमेंट आ रहा होगा, वहाँ रीड मोर पे बच्चों क्लिक करिए। आपको वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स खुल के आ जाएंगे, आपको सारी चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगी, सब कुछ वहीं मिल जाएगा। वहीं पे आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी का भी लिंक मिल जाएगा। इसके पहले वाला वीडियो देखना ना भूलें, डायरेक्ट एक्सरसाइज मत लगाइए, इंट्रोडक्शन जरूर देखिए इसके पहले वाला वीडियो। ठीक है बच्चों, आपको वहां पर हमने फॉर्मूला बनाना सिखाया। जी हाँ, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहां फॉर्मूला हमने बनाना सिखाया। ठीक है, बनाना आपको आ जाएगा तो आप बार बार परेशान नहीं होगे कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया कब लेना है, तो ये सारे झंझट से आप मुक्ति पा जाओगे। ठीक है ना, पिन कमेंट चेक करिए, वहां पे आपको मिलेगा। अब कुछ बच्चों को फिर भी लिंक्स नहीं मिलते हैं चैप्टर्स के, कंफ्यूजन होता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप व्हाट्सएप नंबर 7503644171 इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सएप करिए, यहां से लिंक हम आपको सेंड कर देंगे, जो भी चैप्टर आपको चाहिए होगा। ठीक है ना, व्हाट्सएप करिएगा इस पे। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए हमने बताया, पुराने बच्चों को तो सब कुछ पता है कैसे चीजें चल रही हैं चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों आपको बोलता है 13.2 में द CS से मतलब कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज व्हाट 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, ये हाइट दी हुई है आपको। ठीक है, तो यहां पे अगर हम एक डायग्राम बनाए तो ध्यान से चेक करिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो हाइट आपकी कितनी बताइए, हाइट आपकी कितनी बच्चों 14 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू व्हाट 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और यहां पर ये क्या दिया हुआ है बच्चों, कम से कम यूनिट का तो ध्यान रखा करिए। 88 क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब जरूर ये किसी टाइप का क्या है एरिया है, चाहे टोटल हो चाहे कर्व हो। चेक करो कौन सा है कर्व सरफेस एरिया। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, और इस चीज को आप ना पढ़िए थोड़ी देर के लिए, आप ऐसे पढ़िए द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको पढ़ लो, किसका हाइट कितना है 14। एक बात बताओ बच्चों, दो ही तो डायमेंशन होते हैं इसमें, हाइट और रेडियस। तो हाइट दिया हुआ है, जरूर क्या पूछा होगा, अभी हमने क्वेश्चन नहीं पूछा, या तो रेडियस पूछा होगा या तो डायमीटर पूछा होगा। ठीक है, चेक करो ना, रेडियस ये हो गया रेडियस, और डायमीटर क्या होता है बच्चों 2 टाइम्स रेडियस, यानी कि 2 इंटू आर। अरे चेक करो ना, डायमीटर यहां से यहां तक होता है ना, आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r, इतना तो पता है सबको। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, सॉल्यूशन देखिए बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सब आप लोग अपने आप लिख लीजिएगा। कर्व सरफेस एरिया कितना गिवन है बोलिए 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, चलिए लिख देते हैं आपके समझने के लिए, लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझिए जरा, कर्व सरफेस एरिया का बच्चों फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हमने, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता था, याद करिए। ये आपके पास एक सिलेंडर है, ये किनारे किनारे वाला एरिया इज नोन एज व्हाट, ब्रश ले लो साइड में पेंट करो, वही क्या है उसका कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया बनाने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, कैसे बताया था याद करिए, पेरीमीटर ऑफ द बेस। बेस क्या है यहां पर बताइए, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो ध्यान से चेक करिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर के नीचे आप इसका फॉर्मूला रख दीजिए, क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर रख दिया, इज इक्वल्स टू व्हाट 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है? इन्होंने आपसे क्या पूछा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर ऑफ द बेस का मतलब क्या है 2r पूछा है, 2r पूछा है। ठीक है ना, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां पर एक बात बताओ बच्चों, 2 पाई आर एच को क्या मैं 2r इंटू पाई इंटू एच नहीं लिख सकता हूं? अरे भाई 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच ही तो है इसका मतलब, ये 4 क्वांटिटीज हैं, 2 पाई आर और एच सब मल्टीप्लाई में है आपस में। हाँ, तो आर को मैं पहले और पाई को मैं बाद में लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या बताइए? हाँ, इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है? अब आपको फाइंड क्या करना है 2r को आप लेफ्ट में रहने दो और पाई एच को कहाँ भेज दो राइट में। जब पाई एच को राइट में भेजोगे यहाँ ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये कुछ बच्चे ये भी बात नहीं समझते, तो मैं उनको क्या बोलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ डिवाइडिंग बाय, ध्यान से चेक करो, डिवाइडिंग बाय व्हाट, डिवाइडिंग बाय पाई एच बोथ साइड, बोथ BOTH बोथ साइड। सुनो, अगर किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में
हम सेम क्वांटिटी से बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ये आपके पास एक इक्वेशन थी, क्या थी, 2r पाई h इज इक्वल्स टू व्हाट, 88। ध्यान दीजिएगा जरा, लेफ्ट में भी हमने पाई h से डिवाइड किया और राइट में भी हमने पाई h से डिवाइड किया। इससे क्या फायदा है, ये पाई h से पाई h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेफ्ट में क्या बच गया, 2r, राइट में क्या हो गया, 88 अपॉन पाई h। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हम अगर पाई h को इधर भेज दें, आपकी मर्जी, भेज दो ना, पाई h इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 88 के नीचे पाई h आ जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, 2r। सही है ना, सिंपल है। अब चेक करिए नेक्स्ट स्टेप में, तो यहां से हो जाएगा आपके पास 2 पाई नहीं, क्या बचा है, 2r इज इक्वल्स टू व्हाट, 88 अपॉन में, हाँ क्या है, पाई h। पाई की जगह बच्चों क्या रखना है, 22/7, क्योंकि आपकी जब एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है ना तो उन्होंने ऊपर आपको एक नोट लगाया हुआ है, ध्यान से करिए, अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। मतलब जब तक बोला ना जाए पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए, तब तक आपको पाई कितना लेना है, 22/7। आज के बाद एग्जाम के लिए भी याद रखिएगा, जब तक बोले ना वो 3.14 तब तक आपको क्या लेना है, 22/7 ही लेना है। तो बच्चों यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू कितनी दी, 22/7 इंटू में क्या है बताइए, h है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू हाइट कितना बताओ, 14 है। क्या आप यहाँ पर डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं कर सकते हो, 7 1 जा 7 और 7 2 जा कितना हो गया, 14। तो दिस इंप्लाइज 2r इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करो, ऊपर कितना आ गया, 88 अपॉन में कितना आ गया, 22 इंटू 22 कितना हो गया, 2। अब आपको बच्चों कैंसिल करना हो तो आप कैंसिल कर लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। देखिए 2 से कैंसिल करिए कितना आ जाएगा, 44, 11 से कैंसिल करो, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितना हो गया, 4। तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि 2r इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। ठीक है, 2r इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 क्या, सेंटीमीटर। डायमीटर एक तरीके की लेंथ होती है, सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, डायमीटर एक तरीके की लेंथ होती है, लंबाई होती है वो। ये चेक करिए जरा, ये देखिए ये डायमीटर है आपका, ये पूरा सही है। अगर हम इसको आपको टॉप से दिखाएं, ये देखिए, तो ये r है और ये भी कितना है, r प्लस r क्या हो गया, 2r। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, डायमीटर। भाई लेंथ ही तो है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर थोड़ी ना होगा, सेंटीमीटर ही तो होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो 2r आया है ये आपका इसका यूनिट सेंटीमीटर होगा, यानी कि डायमीटर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बोलो, हाँ। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो सब कुछ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि ये 88 किस में था बोलो, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना था बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 ये पाई का वैल्यू था, पाई का कोई यूनिट है नहीं। ये 14 क्या है, हाइट है, हाइट का यूनिट क्या था बोलो, सेंटीमीटर था कि नहीं था। तो यहाँ अगर हम सेंटीमीटर लिख देते, 14 के साथ क्या लिख देते, सेंटीमीटर। बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। नहीं समझा, अरे x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ये वाला सेंटीमीटर से कट जाता कि नहीं कट जाता बताओ, तो 1 सेंटीमीटर बचता, वही तो बच गया यहाँ पे, चेक करो। यानी कि 2r किस में आ गया, सेंटीमीटर में। कोई डाउट है बताओ। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो मेरे को क्या बोलते हैं, सर एक काम करते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं पहले, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। चेक करो ना, सही तो है। रेडियस निकाल के उसका 2 टाइम्स कर देगा तो उसका डायमीटर आ जाएगा। तो रेडियस तुमसे जब उसने पूछा नहीं, तुम निकाल क्यों रहे हो भैया, अगर तुम्हारी मर्जी है तुम निकाल दो। और हम आपको दिखाते हैं, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता बच्चों, ध्यान से चेक करिए। यहाँ फटाफट मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 2πrh इज इक्वल्स टू क्या होता, 88 हो जाता, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करते हैं, बस r को लेफ्ट में रखते और बाकी सबको कहाँ भेज देते, राइट में। यानी कि बोथ साइड कौन से नंबर से डिवाइड लगाते हैं, 2πh से लेफ्ट में डिवाइड लगाते हैं और 2πh से राइट में डिवाइड लगाते हैं। तो 2π ध्यान से चेक करो, 2πrh इज इक्वल्स टू 88 था, तो हम राइट में भी 2πh से डिवाइड लगाते और लेफ्ट में भी 2πh से डिवाइड लगाते। ये h से h कटता, पाई से पाई कटता, 2 से 2 कटता, r देखो फ्री हो जाता, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू व्हाट, 88 अपॉन क्या आ जाता, 2πh आ जाता। अब जो भी आंसर आता दिखा देता हूँ मैं आपको, 88 अपॉन, ध्यान चेक करो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू हाइट कितना है 14, 2 1 जा सॉरी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर 2 इंटू 22 कितना होता, 44, 44 इंटू 2 88, तो नीचे 88 आ जाता, ऊपर भी 88, तो 88 से 88 कट जाता, कितना आ जाता 1, तो रेडियस कितना हो जाता 1। अभी बताओ रेडियस अगर 1 क्या सेंटीमीटर, रेडियस अगर आ जाता तो डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स व्हाट रेडियस, यानी कि 2 इंटू रेडियस, यानी कि 2 इंटू रेडियस का वैल्यू 1, तो आंसर कितना आता
2 1 2 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? तो मैं रेडियस 10 घंटे निकाल के मैं क्यों 2 से उसको मल्टीप्लाई करूँ? बात समझे ना? जब सीधे उसने डायमीटर पूछा तो मेरे दिमाग में आ गया डायमीटर कितना होता है, 2 इंटू आर होता है, इसलिए मैंने लेफ्ट में क्या बचा के रख लिया था, 2 इंटू आर, और किससे डिवाइड लगा दिया था, 2r को छोड़कर क्या बचा, पाई एच, तो पाई एच से मैंने बोथ साइड डिवाइड लगा दिया था। कोई डाउट है बताइए? हाँ सिंपल है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते रहते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।